सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्य अन्नः आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं यस्माद्धान्यन्न परकिञ्चनास तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधीमनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुम् असति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्ष्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधस्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोध आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात् को अन्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि अर्वाग्देवस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन् स्वङ्गवेद यदि वा न वेद। इति ओम शांति। इसका ऋषि था प्रजापति और देवता भाववृत्तम। भाववृत्तम आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन महानुभाव, माताओं बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, क्या चर्चा होनी चाहिए? अरे अनुभव तो वही पुराने हैं, कोई नए तो होते नहीं। जगह सब एक सी होती हैं, लोग भी एक से होते हैं। सामाजिक में दुर्दशा ज्यादा होती है, कोई बहुत उत्साहजनक बात मिलती है लेकिन कभी कभी मिलती है। अधिकांश में निराश लोग मिलते हैं, और या कुछ न कुछ खुराफात करते हुए मिलते हैं। बीच में कोई बात आएगी तो कहता हूँ। आप एक मंत्र बोल रहे थे तो मैंने कहा उसको दोहरा देता हूँ। पहले कभी चर्चा की जरूर है मैंने। जब आप ये क्या करते हो, आज्ञाधान करते हो ना, बोल दें। तो मंत्र पढ़ते हो उद्बुद्ध्य स्व अग्नि। इसका अर्थ है हे अग्नि तुम उद्बुद्ध हो जाओ, उद्बुद्ध हो जाओ, जाग जाओ। अब मंदिर में पौराणिक मूर्ति को जगा रहा है और आप अग्नि को जगा रहे हैं, अंतर क्या हुआ? एक सी बात लगती है ना। खड़े होकर हाथ जोड़ के कह रहे हो उद्बुद्ध्य स्वाग्नि, हे अग्नि तुम उद्बुद्ध हो जाओ। अच्छा, उससे भी ऊंची बात क्या है? प्रति जागृति। क्या अर्थ है इसका? अरे प्रति का क्या है? लुनी ही थी प्रति लुनाती। भाई तू काट मेरे खेत में, मैं तेरे खेत में काटता हूं। तू मेरी सहायता कर, मैं तेरी सहायता करता हूं। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूं। तो कह क्या रहा है? कहता है कि तू जाग, फिर क्या करना? मुझे जगाना। कोई कहेगा मैक्स मुलर जैसा, तो कहेगा कि देखो, उसने एक रोचक अर्थ किया। एक बार विदेशी विद्वानों ने दो शब्दों का बड़ा रोचक अर्थ किया। एक तो अज, तो कहते हैं अजय एक पाद देवो, इनका देव जो है एक पैर का बकरा है। एक पाद है, देव है, अजय है। तो अजय का सीधा सीधा अर्थ बकरा है, और एक पाद एक पैर वाला है, और देव है। तो सीधा शब्दों का अर्थ तो ऐसा ही लगता है कि एक पैर वाले बकरे है, तू हमारा देव है।
ठीक है ना ये? नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक शब्द का अर्थ करते हैं कस्मै देवाय का मतलब इनको अभी पता नहीं है कि देव कौन सा है। वो कह शब्द का जब रूप चलाते हैं तो कस्मै कौन सी व्यक्ति में आएगा? तो कस्मै मतलब किसके लिए। और यदि आपने दूरदर्शन पर वो देखा होगा एक धारावाहिक, तो किस देव की उपासना करें हम, ऐसा अर्थ किया है। किस देव की उपासना मतलब अभी हमें पता नहीं है कि कौन से देव की करनी है। क्यों ऐसा हुआ तक होता क्यों है? क्या है कि संदर्भ से बात नहीं कहते हो, मतलब जब तक पूरा प्रकरण आपके सामने नहीं होगा ना तो आप असंगति नहीं लगा सकते। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अब इसमें 3 शब्द हैं। क्या क्या? एक तो अजा, द्वौ अजौ, द्वौ अजौ, एका अजा। अब द्वौ अजौ, द्वौ अजौ क्या? अरे 2 चेतन। भाई अजा तो स्त्री है ना, उत्पादिका है, तो ये तो दोनों नहीं है ऐसे। हाँ, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, तो लोहित है, शुक्ल है, कृष्ण है, तो वो दूसरा कैसे हो जाएगा? लोहित मतलब लाल, शुक्ल मतलब सफेद, और कृष्ण मतलब काला। तो अजा जो है वो लोहित है, शुक्ल है, कृष्ण है। अब ऐसी बकरी कहां से लाओगे जो लाल काली पीली हो? लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित लाल हो, कृष्ण काली हो, और कृष्ण शुक्ल और कृष्ण काली, लोहित लाल और सफेद। तो ऐसी बकरी लाओ ढूंढ के, कैसे लाओगे? तो कहता है दो अजौ, 2 अजौ, 2 बकरे हैं, एक अजा है। अब जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्य, अजो ये को जुषमाणो अनुशेते, अजो एको जुषमाणो अनुशेते। कहता है कि उसके साथ तो है पर रहता है साथ। कौन से मंत्र से जोड़ोगे इसको? कैसे जोड़ोगे? चत्वारि श्रृंगा जोड़ के बताओ भाई। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। तुलना करके बोलो कैसे करोगे? 4 क्या है इसमें? 4 तो कुछ भी नहीं है। यहां तो संगति बैठेगी तो द्वासुपर्णा से बैठेगी। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशिति। अनश्नन अन्य जुषमाणोनुशेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। एक तो उसका क्या करता है? भुक्त भोगाम। इसको सांख्य की उस पंक्ति से बोलोगे तो मतलब प्रकृति को जीव कब छोड़ता है? वैसे कारिका तो मुझे याद है, सूत्र आपको पता होगा। कारिका है प्रकृते है सुकुमार तरम न किंचिदस्तीति में मतिर्भवति या दृष्टास्मीति न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता। कारिकाकार जो ईश्वर कृष्ण है वो नवीन सांख्य वाला है, और नवीन सांख्य में ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है। तो कैसे प्रकृति जो है वो पुरुष का साथ देती है और कैसे छोड़ देती है? मतलब 2 संदर्भ ऐसे हैं जो उनको जबरदस्ती घटाने पड़ते हैं। एक संदर्भ तो ये है कि प्रकृति पुरुष को क्यों छोड़ती है। तो कहता है प्रकृति सुकुमार तरम न किंचिदस्तीति में मतिर्भवति। प्रकृति एक नायिका है। कहती कैसी नायिका है? बोले बस सुकुमार। तो क्या होता है कि यह दृष्टास्मिति न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, वो कभी भूल से यदि देख ली जाए तो दोबारा उसके सामने नहीं आती, अर्थात उसके स्वरूप को पुरुष ने जान लिया तो वो उससे
हट जाती है, दूर हो जाती है। मतलब ये तो कोई कारण नहीं बना, इसमें तो प्रकृति में चेतनता तो है ही नहीं। प्रकृति को कैसे भान होगा? या दृष्टास्मिति न पुनर्दर्शनम उपैति पुरुषस्य। मतलब दोनों तीनों विचित्र स्थितियां हैं। वेदांत का जो उदाहरण है कौन सा? यथोर्ण नाभि, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम। अब इसका यदि जो शाब्दिक अर्थ है, जैसा कि चाहे सांख्य वाले करें और चाहे वेदांत वाले करें, वो कहते हैं कि परमेश्वर से सृष्टि वैसे ही उत्पन्न हो गई जैसे मकड़ी से जाला उत्पन्न होता है, वैसे ही वापस चली जाती है जैसा जाले को मकड़ी समेट लेती है। इसमें आपत्ति कहां है? आपत्ति वहां पर है कि मकड़ी से जाला निकलता तो है, लेकिन कैसी मकड़ी से? जीवित से, मृत से तो नहीं निकलता। इसी तरह सांख्य वाला जब उदाहरण देता है कि यथा प्रवृत्ति निमित्तम भवति अज्ञस्य क्षीरस्य वत्स विवृद्धि निमित्तम प्रवृत्ति भवति अज्ञस्य क्षीरस्य, कहता है अज्ञ जो क्षीर है, दूध है, वो वत्स विवृद्धि निमित्तम प्रवृत्तिर्भवति, वो बछड़े को बढ़ाना चाहता है इसलिए उसकी प्रवृत्ति होती है। कैसे हो जाएगी? और यदि होगी तो मरी गाय में क्यों नहीं होता? मरी गाय में कितना भी बछड़ा मुंह मारे लेकिन दूध तो नहीं आने वाला। तो ये कारिकाएं गलत हो जाती हैं। वैसे प्रकृति सुकुमारतम वाली गलत हो जाती है, वत्स विवृद्धि नित्यम क्षीर से ये गलत हो जाती है, यथोर्ण नाभि ये गलत हो जाती है। दर्शन का एक और रोचक प्रसंग है, बिल्कुल गलत हो जाता है। कौन सा? वैदिकी हिंसा। मतलब कमाल है, आप मारोगे और हिंसा नहीं होगी। उन्होंने उसको सिद्धांत बना लिया और दर्शन में पढ़ा लेंगे। तो पढ़ा लेंगे, जब सिद्धांत बनाकर पढ़ाएंगे तो सही साबित कैसे करोगे? केवल मान्यता से ना, और मान्यता से साबित करोगे तो कोई कुछ भी मानकर चल सकता है। इसी तरह की एक और असंगति दर्शन में कौन सी है? गोमया दृष्टि जायते, गलत है। गोमय उपादान कारण नहीं है उसका, मतलब पारिस्थितिक कारण हो सकता है, लेकिन उसमें आजकल की जो वंश परंपरा है, बिच्छू से ही बिच्छू होगा, बिच्छू की परिस्थिति कौन सी होगी वो अलग चीज है। तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं। अच्छा, जब गलत बताने की बात आई तो एक और बात है, कौन सी? ज्योति जाती है। मतलब हम कोई चीज देखते हैं तो विज्ञान ये कहता है कि उसका प्रकाश आंखों में के दर्पण पर आता है, और आपका दर्शन कहता है आंख की ज्योति वहां जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे रोचक संदर्भ है। तो इसमें कुछ संदर्भ तो वैसे थे जो आधुनिक संदर्भों में नहीं घटते। तो यहां पर जो बात है कि जड़ के प्रति जो बात कही गई वो कैसे कही गई? जैसा कहा है वैसा ही मानोगे या प्रसंग लेकर अर्थ करोगे? जैसा कहा है वैसा ही मानोगे तो अर्थ ही नहीं बनेगा, बल्कि बात एक मूर्खता से भरी हुई लगेगी। क्यों? कि कहता है कस्मै देवाय विश्वा विधेम। अब कस्मै का मतलब होता है किस देवता को करें, तो पूरा मंत्र क्या कह रहा है फिर? यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु। तो अब इतना परिचय देने के बाद किसको कहने की जरूरत कैसे रह गई? हाँ, इस ऐसा आदमी आएगा, उस किसको करें? अरे ऐसा जो आएगा उसको करो, और किसको करोगे? तो यस्ये में हिमवंतो महित्वा वर्णन है इसका। भाई ये जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथ जैसी लग रही हैं, जिसका समुद्र है, हाँ, यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु, ऐसे। तो अब यहां कस्मै शब्द को प्रश्नवाचक अर्थ में नहीं लेंगे। क्यों? कि क नाम है, नाम है इसलिए उस नाम वाले के लिए होगा। स्मय जो है नाम के साथ लगा है, न कि प्रश्नवाचक के साथ लगा है। तो इसी तरह से जब सारे संदर्भों को आप देखोगे तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। तो यहां क्या है? यहां ये कह रहा है
उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजागृहि, हे अग्नि तू उद्बुद्ध हो जा, मतलब मैं तुझे उद्बुद्ध कर रहा हूं। इसके लिए रोचक प्रयोग है, जैसे वो कहते हैं कि भाषा में क्या होता है कि प्रयोग कभी कभी हम उसका काल, वचन, लिंग कुछ भी बदल देते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलता। अभिजाना से देवदत्त कश्मीरेशु वत्स्याम तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे। अब कौन सा काल है? था जब था, गए थे तब। अभिजानासी का मतलब तो गए थे हो गया ना। तो अब ये जो प्रकरण है ये भाषा के अपने प्रयोग का तरीका होता है। तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से है। वो कहता है कि उद्बुद्ध स्वाग्नि, हे अग्नि तो उद्बुद्ध हो जा। हो जा का मतलब मैं कर रहा हूं, मैं तुझे उद्बुद्ध कर रहा हूं। कर रहा हूं इसमें कोई शक नहीं है। उद्बुद्ध का अर्थ चेतन होना है। आग को जगाना कहते हो, चेतन करना कहते हो, जलाना कहते हो, कुछ भी कहते हो। तो जो चीज प्रकट होती है उसको आप जन्म भी कहते हो, उसको दिखना भी कहते हो, उसको होना भी कहते हो। शब्द का अर्थ विशेष से अर्थ की बात नहीं बनती, कोई भी जो प्रसंग से अर्थ बनेगा। तो उद्बुद्ध स्वाग्नि अप्रति जागृहि, तू मुझे जगा। अब जगाना तो केवल शारीरिक जागना तो नहीं है। आप कहते हो दयानंद के आने से पहले ये देश सो रहा था, कोई कुंभकर्ण था, क्या कुंभकर्ण भी सोता था? तो कहते सो रहा था, हम भी आज भी सोए हुए हैं। कहेंगे जी आप कैसे के आदमी हो कि हम सोए हुए हैं? सोए हुए तो हैं ही। तो कहता है कि जागना एक शारीरिक स्थिति पर है और जागना एक मानसिक बौद्धिक स्थिति पर है। तो यहां पर इस यज्ञ का उद्देश्य क्या? इस यज्ञ का उद्देश्य यह है कि आत्मिक या बौद्धिक स्थिति पर जागना। अब इसमें और विचित्रता आएगी। और विचित्रता क्या आएगी? इससे आप भौतिक स्थिति से तो ठीक है जाग रहे हो, जगा रहे हो, लेकिन आत्मिक या बौद्धिक स्थिति पर कैसे जागना और जगाना यज्ञ का काम है। अब यज्ञ का काम जागना और जगाना है, तो यज्ञ जागने और जगाने का साधन कैसे बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि यज्ञ सामूहिक चीज है भाई। देव पूजा संगतिकरण और दान, तो देव पूजा संगतिकरण दान का एक बहुत अच्छी एक व्याख्यात्री थी, उसने बड़ा अच्छा अर्थ किया। मतलब वो कहता है कि इसके सामान्य अर्थ हम ऐसा लेते हैं, लेकिन वो कहती थी कि इसका अर्थ प्लस माइनस है। दान जो है वो माइनस है और संगतिकरण जो है वो प्लस है, और इसको हम दूसरे अर्थ में भी घटाते हैं। तो एक ये जो स्थिति है इसको आप बनाने वाला, क्या बनाने वाला? जागरण करने वाला बनाने वाला। तो एक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो हमको जगाती हो, और वो जगाने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए यज्ञ वाली। मतलब यज्ञ करने से आदमी जाग जाए। तो आरिस्मा जी तो 100 साल से कर रहे हैं, उल्टे सो तो रहे हैं, जागा तो कोई नहीं। पहले तो कुछ जागे भी थे, आप तो रोज सो जाते हैं। तो यज्ञ करे और जागे नहीं, ये कोई बात ही नहीं हुई कि यज्ञ किया हो आदमी और जागा न हो, तो क्या यज्ञ किया? कोई मतलब ही नहीं निकला। वो कहता है कि यज्ञ होता ही जगाने के लिए है, यज्ञ होता ही जागने के लिए है। मतलब न तो केवल जागना है और न केवल जगाना है, बल्कि खुद जागना है और दूसरों को जगाना है। और समाज में एक से दूसरे को जगाना पड़ता है। तू मुझे जगा भाई, मौका आएगा तो मैं तुझे भी जगा लूंगा। कौन कब गलत हो रहा है, दोनों एक दूसरे को संभालते रहते हैं। मतलब यज्ञ क्या विचित्र चीज है, क्या अद्भुत चीज है कि वो मतलब एक समग्रता के साथ चलता है। हमारे सारे काम क्या होते हैं? खंडशः होते हैं, टुकड़ों में होते हैं। हम निर्णय भी टुकड़ों में करते हैं और इसलिए हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। जब निर्णय समग्र को ध्यान में रखकर किए जाएं, संपूर्णता को ध्यान में रखकर किए जाए, चाहे वो जीवन की समग्रता हो, चाहे वो समाज की समग्रता हो, चाहे वो काल की समग्रता हो, चाहे उस समस्त प्रक्रिया की समग्रता हो, जब उस समग्रता के साथ आप किसी चीज को जोड़ेंगे तो आपको अर्थ करना आसान हो जाएगा।
तो कहता है कि यज्ञ जो है जागने और जगाने की चीज है। इसका जागना तो मोटा है, ये तो भौतिक चीज है। कहता है कि यज्ञ करके समाज में जागृति आनी चाहिए। अब समाज में जागृति कैसे आएगी? तो समाज में जागृति तो मतलब कहीं पर प्रकाश होगा तो दूसरे को प्रकाश मिलेगा ना। मतलब किसी केंद्र में कोई प्रकाश होगा तो दूसरा भी उससे प्रकाशित होगा। कहीं प्रकाश न हो तो जागे कैसे? तो कहता है उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृहि। कहता है जागने की कोई पहचान होनी चाहिए। कोई जागा हुआ, मूर्ति को जगाते हैं, लेकिन सोने से पहले और जागने के बाद कुछ अंतर आया। बहुत घंटी बजाई, आपकी घंटी बजती है तो यहां आकर खड़े हो जाते हो, लेकिन मूर्ति तो शयनागार में गई नहीं, शयनागार से आई नहीं, तो फिर जागी क्या? उसमें जागृति का लक्षण क्या? पुजारी जागा, सोया था, पुजारी ही जागा। घंटी बजा रहा है, पुजारी ही जागा हुआ घंटी बजा रहा है और जगा रहा है, पड़ोसियों को जगा लेता है। हाँ, ये तो ठीक है। मतलब मंदिर में घंटी बजी, भगवान जागे या न जागे, पड़ोस तो जागता है नहीं भाई। पड़ोस को, गांव को जगाने का साधन तो है, कोई बात नहीं, यही सही। भगवान तो नहीं जागा, लेकिन भगवान के नाम पर हम सब जाग जाएं, ये भी चलेगा। तो कहता है कि भाई जागना जो है उसका अंतर आना चाहिए। सोने का जैसे निष्क्रिय हो जाना परिणाम है, तो जागने का सक्रिय होना परिणाम होना चाहिए, क्योंकि जागना सोने से उल्टी क्रिया है। और एक क्रिया ऐसी हुई है तो पलटने पर वो क्रिया वैसी होनी चाहिए। तो कैसे पता लगे कि हम जागे हैं? क्या बताया अगले मंत्र में? जागने की पहचान क्या बताई? अरे यो जागार, नया मंत्र है, यो जागार तमृच कामयन्ते, ठीक है। यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमयम सोमाह तवाहम अस्मि सख्ये न्योका। ये तो ठीक है, लक्षण तो है कि भाई जो जागता है, लेकिन जागता कौन है? सामान्य इसी मंत्र में पढ़ा है ना, इष्टापूर्ते संसृजेथ। अरे भाई, जिसने अपने आप को अपने और समाज के कल्याण में लगा दिया। मैं क्या कर रहे हैं जी? साधना कर रहे हैं, कोई और काम धंधा करना नहीं, नाम है साधना करता, चाहे सोता रहता हो। बोले भाई 24 घंटे साधना कैसी है? साधना एक तरफा हो ही नहीं सकती। साधना का मतलब है कि कुछ अपने लिए करेगा तो कुछ दूसरे के लिए करेगा। अपने ही अपने लिए करेगा वो तो क्या साधक हुआ? तो कहता है कि जो दूसरे के लिए भी करता है, क्योंकि दूसरे और अपने में उसे फर्क नहीं लगता। आप दूसरे को दूसरा समझकर काम करें तो कर ही नहीं सकते। एक पुरानी पंक्ति बोली हुई याद करो तो, वाग्भट्ट की। हाँ, हमारे विद्यार्थी बुद्धिमान। स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्व्रतम। हमारे गर्ग जी को बड़ी नोट रहती हैं चीजें, वो मौके पर काम लेते हैं। मतलब आप स्वार्थ बुद्धि, मतलब मेरा और तेरा की जो रेखा है ना, ये रेखा को खींचकर हम काम नहीं कर सकते। वो काम करेंगे तो अब मैंने अपना काम किया, अब मैं उसका करूंगा। अपना तो मैंने कर लिया ना, उसका कल कर लूंगा। ये नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा? जब वो उस काम को भी अपना समझेगा। मतलब अब क्या होता है, वो बच्चा बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है, दूसरे का है ना। लेकिन ये सोचना कि बच्चा किसी का भी है, अपना है, बिगड़ रहा है तो अपना बिगड़ रहा है, अपने समाज का बिगड़ रहा है, अपने देश का बिगड़ रहा है, मनुष्य बिगड़ रहा है, तो उसका जो अनुभव होना वो। तो इसलिए कहता है कि यज्ञ करो। एक चीज, यज्ञ करने का मतलब होता है जागना, यज्ञ करने का मतलब होता है जगाना।
और यज्ञ करने का मतलब होता है अपना काम करना। यज्ञ करने का मतलब होता है दूसरे का काम भी उसी लगन से करना। केवल अपना करना भी यज्ञ नहीं होगा, केवल दूसरे का करते रहना भी यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि जो अपना नहीं कर सका वो दूसरे का कर नहीं सकता, इसलिए वो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कोई यूं सोचे ना कि वो बहुत परोपकार करता रहेगा, स्वार्थ नहीं करेगा। परोपकार वो उसी दिन करेगा जिस दिन परोपकार को स्वार्थ समझेगा, उस दिन वो ऐसा करने को मजबूर हो सकता है। लेकिन वो ऐसे कोई ये सोचे कि परोपकार तो करता नहीं है, स्वार्थ तो करता नहीं है, पर परोपकार में लगा रहता है, नहीं हो सकता। वो स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु जब तक पैदा नहीं होगी तब तक वो परार्थ को स्वार्थ की भावना से नहीं कर पाता। तो इस दृष्टि को जब हम अपना कर करते हैं तो लोगों को क्यों नहीं लगता कि हम इतने साल हवन करते हो गए, न खुद जागे न कोई पड़ोसी जागा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि जागने की जो प्रक्रिया है वो हुई ही नहीं, आत्मा में वो घंटी बजी ही नहीं, न खुद जागा न पड़ोसी जागा, स्वाहा स्वाहा कर रहा है। तो कहता है कि कैसा जागेगा? इष्टापूर्ते संसृजेथ। इष्ट और आपूर्त में जब हम लगेंगे, इष्ट में भी लगेंगे और आपूर्त में भी लगेंगे, तो अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। बची चर्चा फिर किसी दिन के लिए छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक वैदिक